आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 3 कह रहा है कि ये जो है कोप्लेनर है और कोप्लेनर आपको डिटरमाइन करना है, यानी बताना है कि कैसे कोप्लेनर हैं या है कि नहीं है। तो 3 पॉइंट मान लेते हैं कि ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट। अब अगर ये कोप्लेनर होंगे तो इनके साथ क्या होना चाहिए, पहले तो हम ये देख लेते हैं। अगर ये कोप्लेनर होंगे तो इनके बीच की दूरी, यानी जो AC बराबर होगा, ये वाली दूरी जो AC बराबर होगा वो इनके बीच की दूरी यानी AB की दूरी और प्लस में इनके बीच की दूरी यानी BC की दूरी के बराबर होगा। अगर ये आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये कोप्लेनर है। फिर से समझो, 3 पॉइंट दिया होगा, कहेगा बताइए कोप्लेनर है कि नहीं है। कोप्लेनर तभी होंगे जब इनके दोनों के बीच की दूरियां इस बड़े वाले के बीच की दूरी के बराबर आ जाए। अरे भाई सीधी बात है, एक 4 है, एक 3 है और एक 7 है, तभी तो एक लाइन से है कि नहीं है। अब अगर 4 की जगह यहाँ 5 कर देते, यहाँ 3 कर देते, यहाँ 7 कर देते, तो ये यहाँ थोड़ा ना रहता, थोड़ा आगे निकल जाता है, थोड़ा ऊपर निकल जाता है कि नहीं है। या तो ये 8 यहाँ तक पहुँच जाता और या तो ये 8 यहाँ पहुँच जाता, वहाँ तक तो ना रहता। तो वही ये कहता है अगर कोप्लेनर होंगे कब, जब ये दूरी और ये दूरी बराबर, ये पूरी दूरी हो जाए। ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पे पॉइंट ए दिया है तो पॉइंट ए हम लिख देते हैं। पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए दिया हुआ है 1,5 दिख रहा है ना सबको। पॉइंट बी दिया है 2,3 और पॉइंट सी दिया हुआ है आपका -2,-11। चलिए ये पॉइंट हो गया। हमें सबसे पहले ए बी चाहिए, फिर बी सी चाहिए, फिर ए सी चाहिए, है ना। तो हम चलते हैं ए बी के पास। इन्हें मिटाल दें, मिटाल के ऊपर इधर लिख दे रहे हैं ए सी बराबर ए बी प्लस में बी सी। चलिए सबसे पहले हमें ए बी चाहिए और ए बी के लिए 2.1,5 तो दिख रहा है इधर से, नहीं दिख रहा, कोई प्रॉब्लम होगी देख लें। चलो बेंच हमारी बन जाती, थोड़ी व्यवस्था हो जाती, हुई प्रॉब्लम हो रही। चलिए ये कि ये पॉइंट 2,3 ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ इनके बीच की दूरी ही तो चाहिए, तो दूरी के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे अंडर रूट और उसके बाद x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। क्लियर है ना, इतना समझ में तो आ रहा है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि आप जो है यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर x2 y2 जब हम यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 की होल स्क्वायर और आपका हो जाएगा 5 माइनस 3 की होल। कुछ गलत कर गए क्या, यहाँ 1 लिखना चाहिए था। 1 माइनस 2 की होल स्क्वायर और 5 माइनस 3 की होल स्क्वायर। क्लियर है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान दो, ये आएगा आपका -1 का स्क्वायर और ये आएगा आपका 2 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 √5 आया। अब ऐसे ही आपको इनका निकालना है और ऐसे ही आपको बड़े वाले का निकालना, तो इतना लिख लो फिर बड़े वाले का। चलिए हम मिलते हैं BC से। BC और BC के पॉइंट पहले लिख देते हैं 2,3 और क्या लिखा है -2, -11। अब अंडर रूट लगाते हैं। अब यहाँ पे है 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट लिख दें, कंफ्यूज हो लिख दें, बहुत सही यार, पूरा रातों रात विद्वान हो गए। चलिए प्लस 3 लिखा है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चलो 2 2 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब आप इनका स्क्वायर कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। ये आपका हो जाएगा 16, ये आपका हो जाएगा 196, तो ये आपका हो जाएगा कितना, हाँ कहाँ थे 11 के पहले ये 3 ही तो है, कंफ्यूज कर रहा हूँ हमें भी। इन्हें जोड़िए कितना आएगा, दो सौ बारह किसी का रूट है, तो √53 आएगा।
अब क्या बचा है, AC बचा है ना, AC बचा। चलिए 80 से मिलते हैं। AC, तो AC लिखा हुआ है 1,5 और क्या लिखा हुआ -2,9 है ना। चलिए अंडर रूट 1 में से 2 गया तो 1 + 2 हो जाएगा, क्लियर है। प्लस में यहाँ पे आ जाइए, 5 में से 11 गया तो 5 + 11 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा कितना, 5 3 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 16 का स्क्वायर। 16 का 16 से गुणा करके कोई बताओगे कितना, कुछ नहीं आता। 265 लिख लो। चलिए लिखेंगे यहाँ पर, अगर हम हिंदी में कहें तो यहाँ लिखेंगे, या तो हेयर लिखेंगे, हेयर AC, देखो ध्यान दो यहाँ पे BC प्लस में AB, BC क्या लिख रहे हो, AB प्लस में BC, है ना। AB का मान क्या निकाले थे, √5, और BC का मान क्या निकाले थे, 212 निकाले थे कि नहीं, है ना। AB BC का मतलब इतना था। अब इन्हें हम जोड़ 212 को हम √53 भी लिखे थे, कंफ्यूज ना हो आप लोग, 2 √53 भी लिखे थे। अब इन्हें हम जोड़ नहीं सकते, कि जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते ना। और AC इक्वल टू कितना निकाले हो अभी, 256 निकाले हो, 265, यस सर। अब आप खुद सोचिए कि क्या ये इसके बराबर शो कर रहा है, नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड AC इज नॉट इक्वल AB प्लस में BC, है ना। AC जो है वो कभी इनके दोनों के योग के बराबर नहीं होगा। अगर हो जाता तो कोलाइनर था, और नहीं तो फिर नहीं है। अब यहाँ पर लिख देंगे 10 द गिवन पॉइंट या ABC इज नॉट कोलाइनर, है ना। तुम लोग लिख दोगे, तुम लोग यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ ये इतना लिख दोगे, है ना, और उसके बाद यहाँ लिख दोगे अतः ये लाइन रैखिक और संरेख नहीं, अतः ये लाइन, अतः ये पॉइंट, ये बिंदु संरेख नहीं। तो आज से भी यही होगा, वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगी। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम होती है तो आप देख सकते हैं। बस यहाँ थोड़ा सा धैर्य बनाए रखा रहा करो, बात ना किया करो, है ना। आवाज़ आ जाती है, हम कट नहीं कर पाएंगे, हम अपनी ही आवाज़ काटते रह जाते हैं, कुछ गलत हो जाता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है चेक वेदर, इतना 3 पॉइंट दिया हुआ है, कहता है कि वर्टेक्स हैं आप आइसोस्केल ट्रायंगल के। ध्यान दो, पहले ये कहता है कि बताइए कि एक आइसोस्केल ट्रायंगल बना है। अब आप खुद सोचिए आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या खास है कि हम इसे आइसोस्केल कर देंगे। आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या खास होता है कि हम इसे आइसोस्केल बोल देते हैं। हिंदी में आइसोस्केल मतलब होता है समद्विबाहु। आपको समझ में आया, समद्विबाहु त्रिभुज। आप बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु लिखा हुआ है ना, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। उस त्रिभुज की जो दो भुजाएं समान होती हैं, इसलिए उसे हम आइसोस्केल बोलते हैं। याद रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये इसके बराबर है, तो भुजा हो गई। अब हम चलते हैं इसके पास। चले, हाँ, तो आइसोस्केल होगा तो ये बस इतना कहेगा कि दो भुजाएं बराबर होंगी और एक जो है बराबर नहीं होगी। अब भुजा कहाँ से आएगी, तो भुजा के लिए इसमें दे दिया है, क्वेश्चन में क्या दे दिया, 3 पॉइंट दिए हैं। अब 3 पॉइंट कौन कौन से दिए हैं, एक पॉइंट आपका दिया हुआ है क्या, 5,-2, तो मान लो यहाँ एक पॉइंट है 5,-2। दूसरा पॉइंट भी दिया है क्या, 6,4, और तीसरा पॉइंट भी दिया है -2।
कोई ज़रूरी नहीं कि यही लाइन बराबर आए, हो सकता है ये लाइन ना आए, ये लाइन बराबर आ जाए। ये तो निकालने के बाद पता चलेगा ना। कैसे पता करेंगे? इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी। अब तो याद आया। तो हमें क्या करना है? दूरियां निकालनी है। पॉइंट मान लो ए, बी और सी 3 पॉइंट है। ये त्रिभुज के वर्टेक्स हो गए, इनके कोऑर्डिनेट दिए हैं। हमें क्या करना है? दूरी निकालना है। दो दूरी बराबर आ जाए तो हमें लिख देना है कि ये आइसोस्केल है, नहीं तो फिर नहीं है। क्लियर? तो हम चलते हैं ए बी के पास। वही फार्मूला, सेम वही प्रोसेस लिखेंगे। ऐसे ए बी, और ए का बिंदु लिख लेंगे आराम से, और बी का बिंदु। ये बिंदु लिखने से ये रहता है कि आप वहाँ इसमें नहीं, इसमें आ जाओगे। तुरंत आप अंडर रूट लगाओगे। अब आप 5 में से 6 घटा दोगे, कितना बचा? 5 माइनस 6, और प्लस में 2 में से 4 घटा दोगे, घटा लोगे 2 माइनस 4। हुआ कि नहीं हुआ? अब आप तुरंत यहाँ पर लिखोगे 5 में से 6 गया -1, और 2 में 4 जुड़ जाएगा तो -6। प्लस माइनस में गलती होगी, वो भी प्रैक्टिस पे आ जाएगी। -1 का स्क्वायर प्लस ही होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 से क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे जैसे ये निकालो, ऐसे वो निकालो, ऐसे ये निकालो, कर लोगे? इतना बना लो, ये निकाल लो, आगे चलो। अब चलते हैं हम बी सी के पास। चलिए, बी सी क्या लिखा हुआ? बी, बी मतलब 6, 4, और सी क्या लिखा हुआ है? 7, -2, है कि नहीं? थोड़ा सा ऊपर लिख दें, किसी को दिखता नहीं होगा। ये दिख रहा है? चलो, अब और दिख जाएगा। क्या लिखा हुआ है? 6, 4, और क्या लिखा हुआ? ये लिखा है। हमें क्या करना? अंडर रूट लगाना है, तो अंडर रूट लगा दीजिए। 6 में से 7 जाएगा, प्रॉब्लम है इसमें। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे। 4 में से -2 जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। 6 में से 7 गया तो कितना बचा? -1, और 4 और 2 कितना हो गया? 6। अब ये कितना हो जाएगा? 1 + 6 = 36। कितना आया? आ गया ना। अब ऐसे ही आप क्या निकालोगे? AC। इतना लिख लो, फिर AC निकाल के आप बता दो। इतना तो कर ही सकते हो। AC निकाल के बताओ जल्दी से, तो हम आगे लिखते हैं। अब तो स्कूल जाना है, जल्दी मत आना, लेट है आना। 11 बजे 8 बजे पहुँच जाओ, 10 बजे। तो इंग्लिश कल से स्टार्ट करें। आज आप लोग सोच लो ढंग से, और घर पे बता दो, और कल से पढ़ें, ठीक है। आज बता के तो आए नहीं होगे, हम 2 घंटा बाद आएंगे। तो आप चले जाओ, कल से बता के आना, और कल से पढ़ते हैं, ठीक। काम पूजन तो आ रही ले तो पर्याप्त। तुम्हारा अंशों का काम हो जाएगा। तो मने चले जाओ, जैसे आंसर के यहाँ पढ़ लो। बेचारे फ़ोन कर रहे थे कई बार। हाँ हाँ, AC बराबर 53। AC = √53 बोल दिया करो। समझ में आया इतना? क्लियर है ना? अब लिखें आगे, लिख रहे हैं आगे। चलिए, इतना आने के बाद आपको बस एक लाइन लिखनी है। ऐसे निकाल लोगे कि हम निकालें? 2-3 नहीं आया? अरे, एक लाइन का है, देखो, एक लाइन का है। देखो, ये AC, A मतलब ये, और C मतलब ये, यही तो लिखा हुआ है। बस 5 - 7, और प्लस में -2, प्लस में 2, तो 5 में से 7 गया, कितना बचा? -2, और ये तो 0 हो गया। तो ये कितना आया? 4, और 4 बाहर निकला तो क्या आया? 2। अब सही है? हैं? तुम्हारा नहीं आया? चलिए, लिखेंगे हेयर, यहाँ AB = BC is not equal to AC। AB = BC is not equal to AC। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ 2 भुजाएं बराबर हैं और एक बराबर नहीं है। समझ में आया?
अब जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो वह त्रिभुज आइसोस्केल होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 या 100 ट्रायंगल ABC इज अ आइसोस्केल। यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्लियर? कि समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश लिखवाएंगे तो पढ़ेंगे देखेंगे तो टाइम लगेगा। नोट 1 में अगर ये कह दे कि आप ये बताइए कि जो ये वर्टेक्स दिए गए हैं ये स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, अगर ये कह दे कि आप ये बताइए कि ये जो वर्टेक्स दिए गए हैं ये स्क्वायर के वर्टेक्स, जैसे आइसोस्केल बोला है ऐसे बोल दे दिखाइए कि ये स्क्वायर है, हिंदी में कहेगा स्क्वायर है ना। और इंग्लिश में ऐसे गिवन वर्टेक्स जैसे ये लिखा हुआ है क्लासीफाई द वर्टेक्स ऑफ द गिवन जो भी लिखा हुआ है आर स्क्वायर, ठीक है। बस स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है या नहीं, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है या नहीं, ठीक है। तो जब ये स्क्वायर की बात करेगा तो यहाँ ABCD तब आपको निकालना होगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये स्क्वायर की बात कर रहे हैं स्क्वायर। और उसके बाद भी चार साइडें बराबर आपको निकालनी में, इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी बराबर आ जाए, है ना। अगर केवल बराबर आ रही है और उसके बाद ध्यान दो इसके विकर्ण, इसके ये भुजा है, ये साइड है और ये विकर्ण है डायगोनल, भुजा लिख दें भैया, भुजा और ये विकर्ण, ये विकर्ण जो हैं विकर्ण ये होते हैं, ये विकर्ण होते हैं ना। अगर ये विकर्ण भी बराबर आ जाए AC = BD तब आपका ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। समझ में आया? यानी अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी इतना निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है ना? पेपर में ऐसे आता है कि आप बताइए कि क्या ये शीर्ष स्क्वायर के हैं, तो स्क्वायर के शीर्ष होंगे कब, जब इनके चारों बीच की दूरियां बराबर आ जाए, इनके विकर्ण बराबर आ जाए, है ना। ये अलग आ जाए, ये अलग आ जाए, ये दोनों बराबर ना हो जाए, अरे भाई ये मान लो 4 सेंटीमीटर आया और ये मान लो 6 सेंटीमीटर आया तब भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए कि है। अभी आगे अभी देखोगे तो और आ जाएगा स्क्वायर। अभी देखो ना, एक और होता है आपका, एक होता है रैम्बस। रैम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। लिखने से अच्छा ऐसे समझ जाओगे कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, नहीं समझ पा रहे हो क्या? समचतुर्भुज मतलब ये कहता है कि एक दिया गया जो है वर्टेक्स समचतुर्भुज के वर्टेक्स होंगे, या समचतुर्भुज रिप्रेजेंट होगा कब, जब केवल इनकी साइड इक्वल हो। समचतुर्भुज ऐसे बनता है, ऐसे समझ रहे हो। और ये सभी साइड क्या होती हैं, ये इक्वल होती हैं। यानी आपको बस ये प्रूव करना है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। यानी अगर हम यहाँ ABCD लिख दें तो ये कहता है बस आपको क्या प्रूव करना है, AB BC CD DA बराबर हो जाए तो वो क्या है, समचतुर्भुज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बहुत बढ़िया है, अगर आपके पास बुक है तो देखिए। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में भी पढ़ रहे हैं इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं, हाँ देखते रहो समझ में आएगा। चलिए ये कहता है एक क्लासरूम है, जैसे कि ये क्लासरूम, हाँ इमेजिन कीजिए आप क्लासरूम में पहुंच गए, अपने क्लासरूम में है इस समय, है ना। क्या दिख रहा है क्लासरूम में, यहाँ दिख रहा है नाला है, अरे बेंच दिख रही हो, डेस्क दिख रही होगी, धूल माटी इस समय जमा हुआ दिख रहा है, ये तो ना। चलिए कहता है कि फोर फ्रेंड हैं आर सेटेड एट अ पॉइंट ABC, है ना, ABCD। और ये फिगर दिया हुआ है कि इस फिगर में जैसा बना हुआ है ऐसे 4 फ्रेंड बैठे हैं, फिगर बना हुआ है। कहता है कि इस फिगर जैसे ऐसे 4 फ्रेंड बैठे हैं, है ना। अब फिगर अगर हम बना दें तो 1 मिनट लगेगा, बना लेते हैं। चलिए ये ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है, ये 10 ठीक है का बहुत लाइन खिंचाएगा, हो गया 10 ठीक, गिनते रहना, हो गया ना, काम चल जाएगा। चलिए एक, इसे थोड़ा ढंग से खींचना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लाइन बराबर होनी चाहिए, गैप मिटाल दे रहे हैं इससे, बेकार लाइन फालतू में आ गई है। 5 6 7 7 तक है, काम चल जाएगा। ये
एक, अरे तुम लोग 10 खींच लेना। ये मान लो ये लाइन हो गई, ठीक है ना, इधर 10 और इधर 10। अब ये कहता है कि एक आदमी यहाँ बैठा है 3 पे, इधर से गए 3 और इधर से गए 4, इस कॉर्नर पे एक लाइन, एक आदमी बैठा है, एक आदमी नहीं है ये फ्रेंड है ए, है ना, फ्रेंड ही तो है। चलिए अब उसके बाद बी है, बी बैठा है 7 और किस पे, 6 पे, 7 यहाँ है और 6 आपका यहाँ है, ये बैठा है यहाँ पे बी, क्लियर। अब उसके बाद सी बैठा है किस पे, 4 और 9 पे, 4 और 9 पे, 4 यहाँ है, 4 9 है ना, चलिए 4 और 9, 9 है ये नहीं, 7 तक पहुँचे हैं, 8 9 लोग पहुँच गए, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 9। लाइन भैया बढ़िया बना लेना। यहाँ पे ये बैठे हैं कौन से, सी, और आपका डी बैठा है किस पे, 1 और 6 पे, 1 और 6 पे डी बैठा है, समझ रहे हो ना। अब चलो आगे देखते हैं। कहता है कि चंपा और चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर द फ्यू मिनट्स, है ना। ये 4 फ्रेंड बैठे हैं और 2 और अलग से आ गए घूमने, जैसे हमारे स्कूल में होता है। एक क्लास चल रही है और दूसरे क्लास के बच्चे उठे पानी पीने, अब वो पूरा क्लास भ्रमण करके आएंगे स्कूल भ्रमण। तो वैसे इन्हों दोनों जो है एक क्लास में चले गए और वहीं भ्रमण कर रहे हैं, उन्हें ये 4 फ्रेंड बैठे दिख गए। ये जो 4 फ्रेंड बैठे हैं, खाली एक का क्लास में 4 लोग बैठे थे। अब वो घूम घाम के आए, अब बात कर रहे हैं आपस में, देखिए क्या बात कर रहे हैं। कह रहे हैं चंपा आस्क्ड चमेली, नाम बढ़िया बढ़िया देता है, अब इसके जगह और कुछ लिख देता है कि नहीं है, चंपा चमेली जगह और कुछ लिख देता है, चंपा चमेली कहा है। चलिए तो ये कहता है कि ये जो है बात कर रही है, कह रही हैं डिड, डोंट लिखा हुआ ना, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, क्या आपने सोचा है कि जो ABCD है वो स्क्वायर है। ABCD को देख के गई हैं, एक ABCD कोई फ्रेंड है और ABCD को बता रही हैं कि क्या ये स्क्वायर है, क्या आपने सोचा, एक दूसरे से बात कर रही हैं। अब उसके बाद ये लिखा हुआ चमेली, क्या लिखा है, डिसएग्री, चमेली डिसएग्री हो गई है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब आपको बताना है, फार्मूले का यूज करना है और ये बताना है कि इसमें से सही कौन है, चंपा है कि चमेली। चंपा कह रहे हैं स्क्वायर है, चमेली कह रहे हैं स्क्वायर है। अब चंपा सही है कि चमेली सही है, ये आपको बताना है, लेकिन कैसे, फार्मूले का यूज करके। तो हम चलते, फार्मूला कब लगेगा, जब वर्टेक्स दिया होगा यानी कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट हमें अगर निकाल लें हम तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए कोऑर्डिनेट के लिए ये इधर से 3 है, इधर से 4 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 3, 4, इनको यहाँ से ऐसे मिला दो ऐसे, ठीक है। बी पे पहुँच गए, बी में इधर से 6 है, इधर से 7 है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 6, 7। इसको बी को सी से मिला दो, सी को, और सी के निर्देशांक इधर से 9 है, इधर से 4 है, तो कितने हो गए, 9, 4। अब सी को डी से मिला दो, सी को डी से मिला दो, और डी के निर्देशांक कितने हो गए, डी के निर्देशांक 6, 1, और डी को ए से मिला दो, डी के निर्देशांक पता ही, पहुंच गए ना वहीं त्रिभुज पे। भाई 3 4 चीजें दी हैं, वहाँ 3 दी थी, यहाँ 4 दी हैं। आपको करना क्या है, आपको बस इतना करना है, इनके निर्देशांक, इनके निर्देशांक, इनके निर्देशांक दिए गए हैं, अब इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी निकाल लीजिए। अगर सभी इक्वल आए तो लिख दीजिए क्या है, स्क्वायर है। लेकिन कब ये आ जाए उसके बाद ये भी आ जाए तब, यानी आपको 6 दूरियां इसमें निकालनी है। 6 दूरी निकालोगे तो हम 2 घंटा लगेगा, है कि नहीं है। तो एक हम बता देते हैं, बाकी आप निकाल लीजिएगा, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम है इसमें। आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, सीधे लिखोगे पहले ए बी से, ए बी लिखोगे तो ए बी का पॉइंट लिख दोगे। अब ए बी क्या है, ए क्या है 3, 4, और पॉइंट बी क्या है 6, 6, है ना। ये हो गया, तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बस एक आध दिन और एडजस्ट कर लो। बस हम फ्री नहीं हो पाए थे अभी तक, अब कल से कुछ फ्री हैं। कल कोई हमारे यहाँ रिश्तेदार आ गए थे, रिलेटिव, वो परेशान किए थे। परसों सारा दिन हम कुछ कर ही नहीं पाए, वही हॉस्पिटल में बैठे थे, इसलिए वर्क नहीं हो पा रहा, काम बहुत है।
दरवाजा दरवाजा देखो, दरवाज़ा रात में बंदर एक ऐसे पैर मारता है और भट से पूरा खुल जाता है ये दरवाज़ा। और बनवाने के लिए सबको सामान सब ले आए, सब रखा, लेकिन वो आ नहीं रहा, ऑन टाइम नहीं पा रहा है। हम भी लापरवाही करते हैं, कम पैसे वाला ढूंढते हैं तो गड़बड़ा जाता है। और वो कम पैसे जानते कितना पैसा लेता है, अभी फिर हंसोगे तुम लोग। खाली वो पीने के लिए मांग रहा है, काम सब कर देगा, खाली उसे पीने के लिए चाहिए, हैं। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, तो हम भी सोचे फ्री में हो जाए, फ्री में का मतलब कम पैसे में हो जाए, ठीक है। लेकिन अब वो आ नहीं रहा, वो पकड़ के लाएँ किसी दिन, सुबह सुबह पहुँचे 6 बजे, 6 बजे से पढ़ाने लगते हैं। अब अभी 10 बजे फ्री होंगे तब तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगा। ये अभी गए थे थोड़ी देर 5 मिनट के लिए तो मिला ही नहीं। चलें आगे, यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे, इसमें से इसको घटाना है, ये जानते हो आप लोग। एक काम यहाँ पर आप कर सकते हो छोटा सा, जो बड़ा हो उसको छोटे में घटा के लिख दो, आराम से आंसर आ जाएगा। जो बड़ा हो उसे छोटे में घटा दो, ना x1 ना y1, कुछ नहीं, जो बड़ा हो उसे छोटे में घटा दो। ये x है, ये x है, 6 में से 3 घटा दो, कन्फ्यूजन कभी होगी है ना। यहाँ पर आ जाओ, ये 7 है, ये 4 है, 7 में से 4 घटा दो, कहूँ प्लस माइनस नहीं फंसेगा, कोई प्रॉब्लम है इसमें। चलिए आगे, ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9 और प्लस में कितना 9, 9 9 18, 18 को लिख सकते हैं क्या, 3 रूट 2 देख लो, 18 ऐसे लिखा जाता है ना। 3 त्रिक का 9, 2 बार 3 आया तो ये बाहर निकल जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये 2 जो बचेगा वो नीचे। क्लियर। तो आई थिंक हमें लगता है कि आपने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ठीक। ये 4 वर्क कर लीजिएगा, आगे लाइन हम लिखवा दे रहे हैं, लास्ट लाइन है ना। चलिए इतना उतार लीजिए, लास्ट लाइन हमें बतानी थी ना। चलिए मान लेते हैं कि आपका जो है कितना आया था, ए बी कितना आया था, मान लेते हैं कि ए बी बराबर यहाँ लिख देना, जब सब निकाल लेंगे उसके बाद हम बता रहे हैं, सब निकालने के बाद लिखिएगा हेयर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और बराबर में लिख दोगे 3 अंडर रूट, यहाँ इतना 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 सब बराबर है ना। एंड जो विकर्ण है ए सी इक्वल टू क्या, बी डी, वो भी बराबर आएगा, कितना आएगा पता नहीं, कितना है वैसे हम देख लें तो बता दें। पॉइंट कहाँ है इसकी, वो दिखाओ कॉपी। ये क्या 6 कामा 7, और ये 6 कामा 1, 0 हो जाएगा, 36 मतलब 6 आएगा। इसका जो विकर्ण है वो 6 आएगा, अगर आप निकालेंगे तो विकर्ण इसके कितने आएंगे, 6 आएंगे। क्लियर है एकदम, ठीक है ना। अब ये अगर दोनों आ जाए है ना, तब यहाँ पर लिख देंगे 10 ABC इज रिप्रेजेंट स्क्वायर। अब तो समझ में आया। अगर ये नॉट इक्वल आता तब क्या लिख देते, 10 ABC रिप्रेजेंट इज RM, बस। क्लियर, कोई डाउट है, सिखा पहुंच जाओगे ना तुम लोग, हो जाएगा, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। हाँ हाँ, अरे हिंदी लिख दें, अतः ABC T एक वर्ग है, बस हो गए। हिंदी तो और इजी है, कठिन थोड़ा ना है, इतनी बार बोलते हैं वैसे लिख लोगे हिंदी। कितने प्रकार से आ सकते हैं वो सब देखिए। चतुर्भुज, चतुर्भुज को हम बोल देते हैं क्वाड्रेटरल। क्वाड्रेटरल बोल देते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं मेन जो आपके आने, वैसे तो 5-6 होते हैं, लेकिन मेन जो आपके आने उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला आपको स्क्वायर मिलता है, उसके बाद आपको रेक्टेंगल मिलता है, और उसके बाद आपको रैम्बस मिलता है। इन दोनों को इकट्ठा मिले तब सही रहेगा। पहले रैम्बस लिख लें, फिर स्क्वायर लिख लें, सीरियल से लिखें ना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर पैरेललोग्राम लिख लें, और फिर उसके बाद इसको रेक्टेंगल लिख लें। इतने सारे आपको क्या है क्वाड्रेटरल मिलेंगे, दिख रहा सबको ना। हाँ, अब हिंदी बताएं, ये सम चतुर्भुज, ये वर्ग, ये समांतर चतुर्भुज, और ये आयत लिख दें। ये सम चतुर्भुज ना लिखवाओ, ये वर्ग, ये समांतर,
और ये आयत। अब तो समझ जाओगे। अब सभी की डिजाइन देखो, ये ऐसे बनता है और ये ऐसे बनता है ना, छोटा छोटा देखो, और ये ऐसे बनता है, दिख रहा है कि नहीं, और ये ऐसे बनता है। ये बेचारा सबसे सीधा है, ऐसे बनता है। सभी में ABCD होता है, इसमें भी ABCD होगा, इसमें भी ABCD होगा, और इसमें भी ABCD होगा, और इसमें भी ABCD होगा। समझ में आया? चलिए, ये कब आएगा? जब खाली ये आ जाए, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और उसके बाद इसकी ये साइड है और ये डायगोनल है। डायगोनल की हिंदी होती है विकर्ण, और साइड की हिंदी होती है भुजा। इतना समझ जाओगे ना? जब ये आ जाए, ये आ जाए तब ये होगा, ये आए तब ये होगा। अब ये कहाँ से आएगा? इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके समझ जाओगे ना? क्लियर है? और यहाँ डायगोनल में क्या होगा? AC इज नॉट इक्वल क्या हो जाएगा? डायगोनल नॉट इक्वल होगा, और साइड इक्वल होगी तब क्या होगा? रैम्बस। अब स्क्वायर को देख लो। स्क्वायर में कहता है कि सभी भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन इसके डायगोनल क्या होंगे? वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जब सभी भुजाएं बराबर हो जाएं और इसके डायगोनल्स इक्वल हो जाएं, तब ये क्या होगा? स्क्वायर। क्लियर है ना? आगे फिर चलते हैं। ये इसके खाली आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए, देख रहे हो ना? इनकी ये भुजा इसके साथ, ये भुजा इसके साथ, यानी इनमें हो जाएगा AB बराबर CD, और हो जाएगा AD बराबर BC, और इनके विकर्ण जो हैं वो नॉट इक्वल आए। विकर्ण क्या आए? AC इज नॉट इक्वल टू BD, तब हम इसे कहेंगे क्या? पैरेललोग्राम। समझ में आया? जब इतनी सारी प्रॉपर्टीज लगे तब हम इसे कहेंगे पैरेललोग्राम। क्लियर? अरे भाई, एक गाय को गाय कब कहोगे? और ये 4 पैर देखोगे, देखोगे नहीं? अगर कलर देखोगे, अगर कान देखोगे, सर देखोगे, तो बताओगे। तो वही ये कहता है कि ये पैरेललोग्राम कैसे पहचानोगे? अपोजिट साइड देख लोगे, दोनों अपोजिट साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। ओके, उसके बाद ये देखोगे कि इसके विकर्ण नॉट इक्वल होने चाहिए, तब हम कह देंगे क्या? ये पैरेललोग्राम। क्लियर? कोई डाउट है? अब यहाँ पे इस पे आ जाइए। इस पे कुछ नहीं है, ये कहता है कि सेम ऐसे AB बराबर CD लिखा हो और BC बराबर आपका AD लिखा हो, बट इनके विकर्ण जो हैं आपस में क्या हों? इक्वल हों। विकर्ण क्या हों? इक्वल हों। अगर इतना लिखा तो हम क्या कह देंगे? समझ में आया? क्लियर? क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है, पूछ रहा है कि दिए गए बिंदु क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये है तो लिख देना रैम्बस, ये है तो लिख देना स्क्वायर, ये है तो पैरेलल, और वो है तो। क्लियर? समझ जाओगे। अब AB कैसे निकालना है? तो A के निर्देशांक, B के निर्देशांक, इनके बीच की दूरी, वही √ x1 - x2 निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 4 घर से होमवर्क लगा के आइएगा, नहीं लगेगा तो हम कल बताएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना? देखते रहिए अगली क्लास। चलिए, जय।